नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, 1 दिसंबर से ब्याज और सरचार्ज माफी योजना शुरू। वाराणसी में लगेगा रोजगार महाकुंभ, 20,000 पदों पर भर्ती के लिए मेगा जॉब फेयर आयोजित। यूपी रोडवेज में संविदा चालकों की भर्ती शुरू, 2 दिवसीय विशेष अभियान लॉन्च। प्रयागराज में सेना के जवान की हत्या, ओवरटेक को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान, 2 दिसंबर से शुरू हो रहे चौथे काशी तमिल संगमम में शामिल हों लोग। जमीन की पैमाइश पर अब नहीं होगी धांधली, योगी सरकार ने लागू की ई-मैपिंग व्यवस्था। अखिलेश यादव ने SIR अभियान पर उठाया सवाल, बताया साजिश। यूपी में ठंड और कोहरे का टॉर्चर शुरू, कई जिलों में लुढ़का पारा। आगरा में 2 MBBS छात्रों की दर्दनाक मौत, रविवार शाम को खंडारी फ्लाईओवर के पास SN मेडिकल के 2 थर्ड ईयर BMS छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। 22 वर्षीय सिद्ध अग्रवाल और 22 वर्षीय तनिष्क गर्ग बाइक से लौट रहे थे जब उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि दोनों छात्र करीब 1 घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। समय पर इलाज न मिलने से दोनों की जान चली गई। पुलिस CCTV फुटेज की जाँच कर रही है। 1 दिसंबर से यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। लाइसेंस बनवाने की भागदौड़ अब होगी कम, क्योंकि सिल्वर टच एजेंसी ने कमान संभाल ली है और पुरानी अव्यवस्थाओं को दूर करने का वादा किया है। अब टेस्ट प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी, जिससे दलालों की भूमिका खत्म होगी और सिर्फ योग्य चालकों को ही लाइसेंस मिलेगा। यूपी बोर्ड 2026 के लिए 7,448 प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी हुई है। नकल विहीन परीक्षा के लिए बोर्ड ने कमर कस ली है। सभी केंद्रों की लिस्ट ऑनलाइन जारी कर छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे गए हैं। हर केंद्र पर CCTV और वॉइस रिकॉर्डर अनिवार्य होंगे ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर समेत यूपी के हर शहर में चलेगी मेट्रो। योगी सरकार ने प्रदेश को रफ्तार देने के लिए महाप्लान तैयार किया है, जिसका लक्ष्य 2047 तक हर प्रमुख शहर को मेट्रो से जोड़ना है। इससे न केवल शहर के भीतर आवागमन सुगम होगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और प्रदूषण जैसी पुरानी समस्याओं से भी जनता को हमेशा के लिए निजात मिलेगी। नए साल में 12,000 के बजट में घूमिए यूपी के 5 ऐतिहासिक शहर। पर्यटन विभाग ने नए साल पर बजट ट्रेवल्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब आप बड़े कम खर्च में अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे शहरों की सैर कर सकेंगे। इस खास पैकेज में आपके रहने, खाने और सफर का पूरा इंतजाम होगा, ताकि आप बेफिक्र होकर यूपी की विरासत का आनंद ले सकें। यूपी में SIR की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने सुधार और नए पंजीकरण के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। ये फैसला लोगों की भारी मांग को देखते हुए लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए। यूपी PCS 2025 में वैकेंसी में 4.5 गुना बढ़ोतरी हुई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने पदों की संख्या बढ़ाकर 920 कर दी है। इस फैसले से अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को अफसर बनने का मौका मिलेगा और जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। यूपी में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार, अयोध्या और मथुरा तक भी प्रस्तावित। धर्मनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को अब जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। सरकार अयोध्या, मथुरा में भी मेट्रो चलाने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना से न केवल पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा लाभ मिलेगा। यूपी आवास विकास परिषद ने लखनऊ में सस्ते 2 BHK और 3 BHK फ्लैट का ऐलान किया। आम आदमी के घर का सपना होगा पूरा। लखनऊ के प्राइम लोकेशन पर 25 से 45 लाख रुपए में फ्लैट मिल रहे हैं। ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। अगर आप 60 दिनों में पूरा पैसा चुकाते हैं तो आपको कीमत में 15% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता दर्शन में 200 शिकायतें सुनी गई। गोरखपुर प्रस्ताव के दौरान CM योगी ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जमीन विवाद और इलाज के लिए आर्थिक सहायता मामलों को प्राथमिकता देने की बात की।
रबी फसल बीमा योजना की आवेदन तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। किसानों के लिए राहत की खबर है, अब वे अपनी रबी फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करा सकेंगे। कृषि विभाग ने खराब मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाया है। मेरठ में नया SAI सेंटर बनेगा, रिपोर्ट्स हब के रूप में विकसित होगा शहर। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार ने मेरठ में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। बिजली चोरी करने के लिए यूपी के 5 शहरों में स्मार्ट मीटरिंग तेज होगी। ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ से स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को सटीक बिल मिलेगा और विभाग को राजस्व का नुकसान भी कम होगा। साथ ही बिजली आपूर्ति में भी सुधार होगा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। शाहजहानपुर के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में कार और बस की टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है। अमेठी में डबल डेकर बसों की सौगात, यात्रियों को मिलेगा आरामदायक सफर। परिवहन निगम ने अमेठी डिपो को नई डबल डेकर बसें उपलब्ध कराई हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और कम किराए में यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर का अनुभव देंगी। अब IPS अफसर भी बन सकेंगे। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल ने नए अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिससे अब IAS के अलावा IPS और IFS अफसर भी आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे। इससे चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक अनुभव और सख्ती जाएगी, जिससे नियुक्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में नंबर 1, डिजिटल मिशन में यूपी में नंबर 1, 10 करोड़ ID बनाई गयी। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब तक 10 करोड़ से अधिक आवा ID जनरेट की जा चुकी हैं, जिसमें मरीजों को अपना मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने और देश भर में कहीं भी इलाज कराने में आसानी होगी। यूपी के स्कूलों में 20 दिसंबर से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। ये फैसला बच्चों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचाने के लिए लिया गया है। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में निजी योजनाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। लखनऊ के ग्रीन हार्ट कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र पार्क में शादियों और इवेंट्स की अनुमति देने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और जनता के खुली हवा में सांस लेने के अधिकार पर हमला बताया है। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक नोएडा में संपन्न हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में यूपी समेत 6 राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इसमें यमुना जल के बंटवारे और नदी की सफाई को लेकर अहम चर्चा हुई, जिससे NCR क्षेत्र में जल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। यूपी के निजी स्कूलों में शिक्षा की योग्यता की व्यापक जांच होगी। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की डिग्री और योग्यता की जांच की जाएगी। मानक पूरा न करने वाले अयोग्य शिक्षकों को हटाया जाएगा, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। LPG सिलेंडर के दाम घटे, लेकिन हवाई सफर हुआ महंगा। महीने की शुरुआत मिली जुली खबरों के साथ हुई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ है, जिससे होटल और रेस्तरां मालिकों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं ATF के दाम बढ़ने से हवाई किराए में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। शेयर बाजार में गिरावट के साथ दिसंबर का आगाज और निफ्टी लुढ़के। दिसंबर से पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में सुस्ती देखी गई। सेंसेक्स 64 अंक टूटकर बंद हुआ। हालांकि GDP के अच्छे आंकड़ों से निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में फिर से तेजी लौटेगी। 1 दिसंबर से सिम कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव लागू। आज से सिम कार्ड खरीदने और आधार कार्ड अपडेट कराने के नियम में सख्ती की गई है। अब फर्जी दस्तावेजों पर सिम लेना मुश्किल होगा और आधार कार्ड में जानकारी अपडेट कराने के लिए भी नए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यूपी में ठंड और कोहरे का टॉर्चर शुरू, कई जिलों में लुढ़का पारा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी आ सकती है। सुबह के समय कई जगहों पर धुंध और हल्का कोहरा छाने की संभावना है। सुल्तानपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, मुरादाबाद, सीतापुर, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा और मथुरा में सुबह के कोहरे की चादर दिख सकती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।